गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का सेकंड पार्ट। तो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पार्ट 4 है, याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल नंबर है 36 से 51 तक। आर्टिकल नंबर 40 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गांधीयन प्रिंसिपल्स में चल रहे हैं। सोशल प्रिंसिपल इससे पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूं, और पूरा आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको पूरी पॉलिटी की सीरीज मिलेगी। तो आर्टिकल 40 में क्या है कि हमें क्या करना है, पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है और उसे भी नेसेसरी पावर्स देनी है जिससे कि वो एज ए सेल्फ गवर्नमेंट बिहेव कर सके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा पंचायती राज का सिस्टम भारत के अंदर आया था। किस अमेंडमेंट से आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, बलवंत राय मेहता। ये सब हम आगे देखेंगे। तो अभी हम कस क्या याद करेंगे कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, विलेज पंचायत, और उन्हें स्पेशल पावर देंगे जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट टू वर्क एज टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 क्लियर हुआ। उसके बाद सीधे कूदेंगे 43 और 43B पे। गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं ये। 43 क्या बोलता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम उद्योग, उसे आप बढ़ावा दो कोऑपरेशन बेसिस पे या इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से क्या है 43B। 43B में एक अनोखी चीज आई है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 43B वाला जो आपका आर्टिकल है ना, वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया है। 43B वाला जो आपका आर्टिकल है वो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया है। वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसका अमेंडमेंट याद रखना है, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 46 एंड 47। 46 से आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि भैया एजुकेशन और प्रमोशन होना चाहिए किसका, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में SC और STs का, और अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। इनका क्या होना चाहिए, इनका प्रमोशन होना चाहिए, मतलब उनका एजुकेशनल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, जो उनकी बैकवर्डनेस है वो खत्म होनी चाहिए, और SC ST क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जिससे वो आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, ये 46 बोलता है। और 47 में ये बोला गया है कि भैया जो भी ड्रिंक एंड ड्रग है, दारू या शराब या जो भी चीजें, वो नहीं लेनी चाहिए। प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। आप देख रहे हो किस तरीके से गवर्नमेंट को बोला गया है भैया ये काम आपके हैं, पर क्या ऐसा होता है, इसीलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। समझ रहे हो आप इस चीज को, कि अगर भैया आप देख रहे हो तो यहां तो जुडिशरी लैम्पलाइट में आ जाती है अगर भैया जस्टिसिएबल होते तो, लेकिन अभी नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, उसे ये चीज देखनी है, ये चीज देखनी है। दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो याद हुआ आपको, 40 है, 43 है, 43B है, 46 है एंड 47 है। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में आपके आर्टिकल्स आ गए। ठीक, अब चलेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। इसमें हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमें याद रखने। अगेन, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 भी 44 और यूनिफॉर्म भी, यूनिफॉर्म मतलब सेम सेम, तो भैया सबके लिए सेम होना चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या बोलता है कि भैया अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। 6 साल तक के बच्चों के लिए भी आपको एजुकेशन के कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंड नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो होता है इस कंडीशन में 6 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाना चाहे तो पढ़ाए, नहीं पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ाए, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो बाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि भैया 6 साल तक का क्या, क्योंकि 6 से 14 तो फंडामेंटल राइट में गिवन है, वो तो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, लेकिन 6 साल तक के बच्चों के लिए क्या होगा, वो आर्टिकल 45 में गिवन है कि भैया उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर भी मिलनी चाहिए। 48 क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री,
48 पूरा आपका एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, एनिमल हस्बेंड्री इसके ऊपर है। ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, जो एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर के सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, जो हमारी आजकल जो नई साइंटिफिक लाइन है उसके बेसिस पे हमें इसको बढ़ाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब चलते हैं हम 48A पे। 48 क्या बोलता है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। 48A है, ये आपका कौन से अमेंडमेंट से आया मैं आपको बता चुका हूं। डीपीएसपी में सारे अमेंडमेंट किससे हुए? 42nd अमेंडमेंट 1976 से, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि डीपीएसपी में आपने देखा होगा 39A, 48A, 40, तो ये सारे यहाँ पे किससे हुए हैं? आपके 42nd अमेंडमेंट। लेकिन अगर आप यहां देखो 43B आपका किससे आया? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। 48A समझ गए, एनवायरमेंट वगैरह को और वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए ये वाला आर्टिकल आया है, ठीक है। 48A एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 45 जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक। अब आएगा आर्टिकल नंबर 49, मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। उनकी रख रखाव है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसी एक बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने जो इन चीज़ों की रख रखाव करेगी, तो आर्टिकल नंबर 49 उससे डील करता है। 50 क्या करता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करता है। जुडिशरी अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, आर्टिकल नंबर 50। और 51 किससे डील करता है? इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के तहत ये डील करता है आर्टिकल नंबर 51, जस्ट टू रेस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ एंड फॉरेन पॉलिसीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 51 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछा जाता है कि फॉरेन पॉलिसीज किस में गिवन है, तो हमें याद रखना है 51 में गिवन है, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 से लेके 51 तक सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।